नमस्ते। तो कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये दोनों पपी ना मेरे गेट पे बैठे हुए थे, तो मैंने देखा तो मैं सोचा चलो कुछ खाने दे देते हैं। तो बिस्किट दे दिया, रोटी वगैरह कुछ भी ये लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इसको लास्ट बार देख रही हूँ, फिर मैं इसे नहीं देख पाऊँगी। पता नहीं, कुछ लोगों के पास अगर पैसे आ जाते हैं ना तो वो आसमान में उड़ने लगते हैं। और ये लास्ट बार मैंने इसको खिलाया था, पता नहीं क्या है नहीं है, बट जो भी है बहुत बुरा लग रहा है। और जब इसको मैंने गेट पे देखा ना बैठे हुए, तो ये ना सिर को राइट लेफ्ट एकदम प्यार से कर रहा था। मैं कहता गोदी वोदी उठा लूँ, लेकिन मुझे ना इससे डर भी लगता है। ऐसे तो ये काटता वाटता है नहीं, बहुत अच्छे से गोदी वोदी जो भी लेता है अच्छे से रहता है, और बातें भी समझता है। छोटा सा है लेकिन बातें भी समझता है। मैं बुलाई कि आओ बिस्कुट खा लो, दौड़े दौड़े चला आया। बहुत प्यारे होते हैं, ऐसे भी कुत्ते वफादार होते हैं, इंसान से ज़्यादा कुत्ते वफादार होते हैं। लेकिन ये हादसा हो जाएगा इन लोगों के साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था। इनको सब कोई मोहल्ले में प्यार करता है, और क्या ही बोल सकते हैं। इनका लास्ट बार देखना हुआ, फिर मैं इसे नहीं देख पाऊँगी, ये पता नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसको लास्ट बार देख रही हूँ, फिर नहीं देख पाऊँगी। बहुत बुरा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिनको ना औकादियात नहीं रहती है। अगर चार चक्का में बैठ जाते हैं ना तो सोचते हैं हेलीकॉप्टर बैठ गए। हेलीकॉप्टर में बैठ गए ना तो अपने आप को क्या ही जो समझ लगते बता नहीं सकती हूँ। मोहल्ले में एक दिन मैं ऐसे ही खड़ी थी, शाम का समय था। ऐसे तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती, लेकिन उस दिन मुझे खरना का प्रसाद देने जाना था ना, छठ पूजा था। खरना का प्रसाद मैं देने जा रही थी, तो वही बात कर रहे थे, बगल में एक भाई है उसी से। तो ये लोग ना खेल रहे थे, तो मैं देख करके बहुत खुश हो रही थी कि देखो ना कैसे खेल रहे हैं। तो वो लोग भी मजा ले रहे थे कि आप तो इनकी बुआ है ना, बुआ। मैंने कहा हाँ बुआ तो मैं हूँ। तो तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तो क्या उसको भी छोड़ के आए हैं? ऐसा सब कुछ मजाक कर रहे थे। और ये लोग बहुत मस्ती से मेरे चारों तरफ ऐसे गोल गोल करके घूम रहे थे। अच्छा भी लग रहा था, खेल भी रहे थे, एक दूसरे पे कूद रहे थे, फान रहे थे। तो वही सब देख रही थी। सडनली एक बाइक आता जूम करके फुल स्पीड में, और टर्निंग है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे टर्न लिया ना, मैंने ऐसे दोनों हाथ से अपने आँख को बंद कर लिया। मुझे लगा कि अब ये दोनों को नहीं रहे, ख़त्म, चिप दिए। क्योंकि बस इतना सा कफा, मतलब सट ही गए थे दोनों में। गलती उस बंदे की भी नहीं थी, टर्निंग पॉइंट पे टर्न लिए, लेकिन हाँ गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी और ये दोनों बीच में चले गए। मैंने दोनों हाथ से अपने फेस को कवर कर लिया। तो वो बोलते हैं मैम मैम मतलब डरिए मत, ये ठीक है, ये ठीक है। जब मैंने सुना कि ये ठीक है, तो मैंने ऐसा करके आँख खोल के ऐसा हल्का सा देखा, देखा कि दोनों के दोनों वहीं पे ठीक थे, खेल रहे थे। तो वो भी हंस दिया, मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा शुक्रिया, इतना ही कहा था मैंने उनसे। तो वो लोग चले गए। लेकिन ये बात है आज से 3 दिन पहले की, और ये क्लिप बहुत दिन पहले की थी, जो मेरे घर में खेल रहे थे। तो मुझे नहीं पता था मैंने क्यों बनाया था, शायद आज के दिन बनाया होगा। और बस इसी में देख लेती हूँ दोनों को। ऐसे 6 बच्चे थे, लेकिन एक एक करके सब ने सबको मार दिया। एक दिन ना सुबह के 10 बज रहे थे, एक सामने ही डॉक्टर ये कोई रेंट पे रहते हैं यहाँ पर, वो तीनों कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। यानी कि एक साथ तीनों कुत्ते के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी। ना तो रुक करके देखा कि वो कैसे है नहीं है, बस भाग गया। सुबह के 10 बज रहे थे और एक साथ 3 जिंदगियां चली गई। बेजुबान को मार करके कहाँ जाओगे? हिसाब देना ऊपर। उठ करके देखते भी तो आखिर में उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। एक साथ तीनों को कुचल दिया, उसमें से ये 2 भी थे। तो सब तो ख़त्म हो गया है, अब 2 ही बचे हुए हैं बस। तो बाद बाकी सबको इसी तरह करके मार दिया गया है। मतलब बाहर वाले बचा लेते हैं और मोहल्ले के जो लोग हैं वो लोग मार दिए। तो किसी ने कुछ बोला नहीं, भाई सब डॉक्टर थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। और बोलने पे बोलते हैं ये लोग रोड पे रहते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। भाई आपको दिखता तो है कि ये बेजुबान है, इनको नहीं पता कि ये बीच है, ये साइड है, बस ये लोग अपना मस्ती करते रहते हैं। आपको तो मतलब आपको तो आंखें भगवान दे रखी हैं कि ये बेजुबान है, बीच में आ गए, हटने तक का वेट करते हैं, नहीं होता तो हटा ही देते हैं। किसी की जान को आप एक साथ तीनों पे चढ़ा दिया, आसान बात नहीं है। तो वो जो थी ना उसकी माँ, तुम कैसे कूदने फाने लगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे इंसान की हो या जानवर की हो। बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे कुचल के चलते बने तुम। एक बार भी देखा नहीं कि उसमें सांसें हैं कि नहीं, बचाने की भी कोशिश तुमने नहीं करी। और ऐसा नहीं कि रात का समय था, सुबह के बज रहे थे 10। फिर हम लोग सब दौड़ के गए।
फिर हम लोग सब दौड़ करके गए, देखते हैं कि तीनों का तीनों मुँह से ब्लड आ चुका था, तीनों के तीनों अब नहीं थे। उसके बाद क्या किया, उसको बोरे में भर के जहाँ वो रहती थी वहाँ पे लाके रख दिया। यानी मेरे घर के बगल में जो काम हो रहा है ना, वहीं पे उनको जन्म दिया गया था, तो वहीं पे लाके उसको रख दिया बोरे में भर करके। तो ऐसे तो लोग दुनिया में बचे हुए हैं। भगवान को बोलोगे इंसाफ जरूर करना, बेजुबान को कुचला है। अच्छा ठीक है, तुमसे गलती भी हो गई हो तो तुम्हारा ध्यान किधर था कि वो गाड़ी से दिखता नहीं है कि नीचे भी है, सामने भी कोई है, कुचल के चल दोगे। अगर इंसानियत होती तो उतर के तुम एक बार देखते भी तो इनकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। और आज वो लोग मेरे घर में बैठे हुए थे चुपचाप दुबक के, बहुत देख के दया लग रहा था। वो क्लिप आगे है, आप देख लेना, बहुत दया आ रहा था कि उसकी पूरी फैमिली ऐसे ही चली गई है। 6 बच्चे थे जिसमें से मात्र 2 बचे हुए हैं। 3 को एक साथ कुचल दिया, एक को पता नहीं किसने कुचला, रात में दिखती सुबह में उसका उसका भी हालत ख़राब था, वो भी दम तोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं समाज में। एक बेजुबान को मार के तुम्हें क्या मिला? बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो सोचती हूँ वो मेरे सामने आए ना तो उससे पूछूं, हो गया खुश, मिल गई तसल्ली। अभी वो, और वो जो उनकी मम्मी थी ना, बाप रे कैसे कर रही थी तीनों को देख के, कूद फान चिल्लाई जा रही है। मतलब उसके तरफ से तो रोना ही होगा वो, क्योंकि बेजुबान है लेकिन माँ तो है। और वो खड़ी रही बगल में तीनों बच्चे के, तो फिर उसको उसको प्लास्टिक में भर करके साइड कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैंने भाई से पूछा, भाई गाड़ी में बैठते तो क्या नीचे का कुछ दिखता नहीं क्या इंसान को? तो क्या प्रॉपर दिखता है। तो वो अंधा था क्या ड्राइव जो कर रहा था, जैसे कुछ चल के चला गया। बहुत बुरा लग रहा है। और कितना मस्त थे वो लोग, ऐसे और ऐसे करके खेल रहे थे। मुझे देखे करते ऐसे, फिर करते ऐसे मैं भी कर रही थी ऐसे ऐसे। मतलब 5 मिनट उसके साथ खेला होगा मैंने, इसलिए मूड खराब हो रखा है मेरा। जब ये सुना ना कि तीनों की तीनों एक साथ को चल दिए गए हैं, तो बहुत बुरा लगा। कैसे तीनों पे उसने गाड़ी चढ़ा दी यार। अभी बस एक दो बचा हुआ, इसमें से एक मेरे यहाँ भी मस्त खेल रहा था, तो खाना ले जाके दिया, वो खाया नहीं। मैं भी उसको चावल नहीं खाना होगा, मम्मी चावल दे दी। मैंने बोला वो नहीं खाएगा, मम्मी बोलती उसकी मम्मी तो खाएगी ना, चलो ट्राई करते हैं दे करके। तो इतना सा चावल और कड़ी बनाया था, वो जा करके दे आई। मैंने कहा कड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा मम्मी, वो बिस्किट वगैरह खाता है। तो मम्मी बोली उसकी मम्मी भी है ना, ट्राई करते कर दे के खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी जाकर उसको दे रही थी खाने के लिए, वो आप आगे के क्लिप में देखना। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे कर दिया। पूरा रास्ता जानते, पूरा मोहल्ला सुनसान लग रहा है। वो लोग सबके घर में घुस घुस के खेलते रह रहा था। मेरे घर में भी घुसा था तो मेरे घर में भी खेल रहा था। पूरा मोहल्ला सुनसान सा लग रहा है। और जिसके जिसके घर में यानी कि बगल में जो मिस्त्री लोग काम करते हैं ना, वो भैया तो पूरा गुस्सा से फायर थे। तो वो कुतिया को बोल रहे थे, वो जो उसकी मम्मी है, कि तुमने ही सबको मरवाया, क्यों बाहर लेके जाती थी घुमाने के लिए, अब तुम घर में नहीं घुसोगी। तो उसकी मम्मी को सब भगा दे रहे हैं। उसमें उसकी मम्मी की क्या गलती है? तो तुम ही लेके गई, तुम्हारे चलते तीनों के तीनों मर गए। तुम अपने जाती हो तीनों को लेके जाती हो, तुमको आज से खाना पीना कुछ नहीं देंगे, ऐसे करके उसको बोल रहे थे। वो भी पूरा एकदम अजीब सा बिहेव करने लगे हैं। वो जो मर गया, वो तीनों का तीनों, कोई भी करेगा। तो ये इसकी मम्मा, और वो उसका एक बाबू बच गया है। बात बाकी तो बताया ही सबके साथ क्या घटना घटित हुई है। तो ये ना मेरे यहाँ घुस करके बैठी हुई थी। और ये जो मिट्टी का आप देख रहे हो ना बर्तन, इसमें मम्मी ने इस लोग को खाना दिया था खाने के लिए। नहीं खाया ना ये खाई ना इसकी मम्मा खाई, पता नहीं क्यों, शायद चावल खाने का मन नहीं होगा। और क्या मस्त जगह मिला इन लोगों को बैठने का। तो मम्मी से कहा मम्मी प्लीज़ भगाना भी नहीं यार, रहने दो। ऐसे सारे के सारे बच्चे मर गए हैं। ये थोड़ा सुस्त है ना, तो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करता है। तो ये वाला बच गया। और इतने क्यूट लग रहा था ना दोनों माँ बेटा, क्या ही बोलूँ। कैसे सोया हुआ देखोगे तो क्यूट सा लग रहा है। और मम्मी उधर से खाना देने गई थी। तो बस यही बचा हुआ है। और एक बचा हुआ है, वो तो भाग गया मम्मी को देखा तो। और ये दोनों नहीं भागे, क्योंकि ये लोग देखते हैं ना हमेशा, तो लोग को पता रहता है कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है और कौन नहीं। तो मस्त बैठे हुए हैं। और इसकी माँ भी देखो कितना उदास हो रखी है, क्योंकि सारे बच्चों को इसने खो दिया है, मात्र 2 ही बचे हुए हैं। इसलिए बहुत सैड है, बहुत सैड। लो और ख़राब लग रहा है ऐसे जो बैठ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।